विकास का मतलब क्या होता है? केवल सड़कें बन जाना, बिजली का आ जाना, शिक्षा में सुधार, ये विकास केवल नहीं है। विकास का मतलब ये होता है कि लोग शांतिपूर्ण जीवन जीने लगें। बिहार आज प्रगति का नया आयाम गढ़ रहा है। आप चल जाइए राजगीर, देख लीजिए क्या था राजगीर में, आज क्या नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो रहा है। हर क्षेत्र में जहाँ जिधर जाइए जिधर ही काम में काम नजर आता है नीतीश बाबू का। क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना है? विकास देख रहा है दुनिया। दुनिया विकास देख रहा है। विकास कर रहे हैं नीतीश जी ने? कर रहे हैं। मोदी जी और नीतीश जी के जोड़ी से आप लोग खुश हैं? खुश हैं। पहले कितना पेंशन मिलता था? 400। अब कितना मिलता है? 1100। जदयू का जो तीर लेकर आएगा उसको विधानसभा हम लोग भेजने का काम चाहे कोई हो। ये जनता तय करेगी कि इस्लामपुर का आने वाला प्रतिनिधि कौन होगा। एक बात तय है कि एनडीए जिसको कैंडिडेट बनावेगा, हम लोग उसके लिए तन मन धन से उसके समर्थन में, उसके मदद में, उसके लिए लोगों के बीच जाके और वोट मांगने का काम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने फ्री राशन दिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अगर रसोई गैस का सिलेंडर का कीमत घटाया, ये भी हम उसको बहुत बड़ी बात नहीं मानते हैं, बड़ा उपलब्धि नहीं मानते हैं। हम मानते हैं पिछले 20 वर्ष में वो नाबालिग से बालिग हो गए, उनको ये कल्पना नहीं है कि बिहार पहले कैसा था। आज जो बिहार देख रहे हैं वो विकसित बिहार देख रहे हैं। नए कैंडिडेट भी आने वाले हैं, रुझल रंजन जी हैं, वो भी अभी जदयू का बहुत अच्छे लीडर युवा में हैं। नीतीश कुमार ने जो काम किया है उस काम को की गिनती कराना घंटा 2 घंटा या पूरे दिन में हमारे जैसे आदमी के मुख से गिनती कराना और सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाज़ार में। और ये जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। और इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15-20 वर्षों से अगर 2020 की बात हटा दे तो जदयू का इस विधानसभा क्षेत्र पे कब्जा रहा है। पिछले बार यहाँ पे आरजेडी से राकेश रोशन चुनाव जीते थे लगभग 4000 वोटों से। और इस बार जो चुनावी मुकाबला है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही दिलचस्प है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं और सभी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, सभी लोग विधायक बनना चाहते हैं, सभी लोग विधानसभा जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के जनता से हम जानेंगे कि पिछले 15-20 वर्षों में नीतीश कुमार जी क्या विकास का काम किए हैं, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनके कामों से, उनके कार्यों से लोग कितना खुश हैं। और अभी जो हमारी मौजूदगी है, सामने एक बार दिखा दिया गौतम, श्री सिद्ध पीठ माँ दुर्गा बड़ी देवी मंडप के ठीक सामने हम लोग खड़े हैं। और यहाँ पे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़े बड़े चेहरे हैं, इस्लामपुर के मूल निवासी हैं। और पीछे में बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इन लोगों को शायद नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये लोग देख रहे हैं। अब यहाँ के लोगों से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार क्या विकास हुआ है पिछले 15-20 वर्षों में। पहले का राज कैसा था 2005 से पहले और अब का राज कैसा है, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। युवा हैं, युवाओं से सबसे पहले शुरुआत की जाए। क्या नाम हुआ भाई साहब? राजेश्वर कुमार। कहाँ घर है? घर तो कंगरसरा मुसहरी है। अच्छा, तो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाला है ना? जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले 15-20 वर्षों में नीतीश कुमार जी कुछ काम किए हैं बिहार में? बहुत सारे योजनाओं तो धरातल पे ही नज़र आ रहे हैं सर। और अभी महिला सम्मान योजना की बात है, चाहे युवा पीढ़ी की बात है, चाहे बुजुर्गों की बात है, हर क्षेत्र में जहाँ जिधर जाइए जिधर ही काम में काम नज़र आता है नीतीश बाबू का। और ये विधानसभा इस्लामपुर जो 174वीं विधानसभा है, ये हमारे क्षेत्र के विकसित इस्लामपुर में कह जाते हैं। जब से जदयू का यहाँ पे कैंडिडेट आ रहे हैं, मतलब कि विकास हुआ है। इस विकास से खुश हूँ। लेकिन आज का जो कैंडिडेट हैं राकेश कुमार रोशन जी हैं, आज उनका हम चेहरा भी नहीं देख पाए हैं सामने से कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। विधायक जी का चेहरा नहीं देख नहीं है, कभी नहीं। चंद्रसेन जी थे, मैं उनको हर हमेशा जहाँ जाते जहाँ मिल जाते थे, जहाँ जाते थे। अभी नए कैंडिडेट भी आने वाले हैं, रुझल रंजन जी हैं, वो भी अभी जदयू का बहुत अच्छे लीडर युवा में हैं। अच्छा, मतलब कि यहाँ सुनिए एक सेकंड, मौजूदा विधायक से आप लोग खुश नहीं? जी नहीं। कैंडिडेट बदले और सरकार में नीतीश कुमार ही रहे। नीतीश कुमार तो सर उन्हीं का तो छत्र छाया में हम लोग जीना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के शासनकाल से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और लोग हैं इधर, बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्गों से वार्तालाप करेंगे। न बोलबू
कहाँ मकान हो लो? बड़े दूर हो पर सुना ना है बाबा? अरे सुना ना, बाबा नहीं बोलेंगे। इधर बहुत सारे लोग हैं, फल विक्रेता हैं, व्यवसायी वर्गों से भी वार्तालाप करना बहुत जरूरी है। फल बेचते हैं अंकल जी। क्या नाम है? इम्तियाज आलम। इम्तियाज आलम। मुख्यमंत्री जी काम किए हैं बिहार में? काम किए हैं। खुश है ना? खुश है। चैन के नींद सो रहे हैं? नींद सो रहे हैं। हैं? हाँ जी। अभी तो नवरात्र चल रहा है तो बिजनेस भी आपका अच्छा चल रहा होगा। नहीं, बिजनेस दम फ्लॉप चल रहा है। बिजनेस फ्लॉप चल रहा है, लेकिन चुनावी सरगर्मी है जो कि बहुत ही टॉप पे है, बहुत ही अपर लेवल पे है। सबसे वार्तालाप करेंगे और सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग नेता भी हैं, कुछ लोग आम जनता भी हैं। जैसे कि पूर्व में मैंने आम जनता से वार्तालाप किया। तनवीर जी हैं, जदयू के नेता हैं और इस्लामपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं। तनवीर जी, एक बात बताइए, आप इस्लामपुर को बहुत करीब से देखे हैं, इस्लामपुर का चुनावी समीकरण क्या कहता है इस बार? कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या विकास हुआ है इस्लामपुर में और नालंदा में और बिहार में? पूरे बिहार में जो विकास हुआ है और उस विकास के बारे में आपसे बात करने के लिए ना आपके पास समय होगा कि बात कर पाएँ। नीतीश कुमार ने जो काम किया है उस काम को की गिनती कराना घंटा 2 घंटा या पूरे दिन में हमारे जैसे आदमी के मुख से गिनती कराना और सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। जो काम बिहार में हुआ है वो काम तो सामने है, तो उसकी गिनती कराना तो समझ लीजिए कि बहुत लगातार ये, तो आप समझ लीजिए कि माननीय नीतीश कुमार का जो किया हुआ काम है, आदरणीय मोदी जी का जो किया हुआ काम है, इन तमाम कामों के आधार पर हमारे यहाँ चुनाव नज़दीक है। बहुत माननीय नीतीश कुमार को हम लोग, हमारे यहाँ के जनता वोट देंगे। नीतीश कुमार जिस कैंडिडेट को टिकट देंगे, जो चूँकि अलायंस है एनडीए का, तो यहाँ जदयू का ही सीट है, तो जदयू का जो तीर लेकर आएगा उसको विधानसभा हम लोग भेजने का काम 100, चाहे कोई हो, हाँ कोई हो, जदयू का टिकट से आएगा, उनको आप लोग विधायक बनाएंगे। वोट नीतीश कुमार को न मिलता है जी, जनता नीतीश कुमार को वोट देते हैं। विधायक को नहीं, नीतीश कुमार को वोट मिलता है, मोदी जी को वोट मिलता है। कैंडिडेट कोई भी हो। नीतीश जी जिसको टिकट देंगे उसको 100% चुनाव जिताने की गारंटी यहाँ की जनता करती। अच्छा, यहाँ के जो मौजूदा वर्तमान विधायक हैं, उनके क्रियाकलापों से, उनके कार्यों से कितना आप लोग खुश हैं? भाई हम तो जदयू के अध्यक्ष हैं, अब उनके बारे में हम कोई टीका अरे तो आप इसी विधानसभा के रहने वाले ठीक है, ये आम जनता से पूछ लेने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग दलगत आदमी हैं, दल से बंधे हुए हैं। प्रखंड के हम जदयू के अध्यक्ष हैं। अगर मैं कहूँ उनके बारे में कुछ तो होगा कि ये दल के हिसाब से बोल रहे थे, आम लोगों से। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि आप दल के नेता हैं इसलिए नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, आप आम लोगों से भी ये ले सकते हैं। नीतीश काम हुआ है का जो काम हुआ है वो काम दिखता है, आप खुद दिख रहे हैं, आप खुद ही इसके लिए। तो इस बार फिर से इस बार मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है? बिल्कुल बनना है, बिल्कुल बनाना है। निवास अंकल से वार्तालाप करेंगे, अच्छे वक्ता हैं और इस्लामपुर को बहुत करीब से देखे हैं, एक गांव को, एक सड़क को देखे हैं। निवास अंकल, एक बात बताइए कि पिछले बार भी हम आपसे वार्तालाप किए थे चुनाव के वक्त, और हमेशा आपसे वार्तालाप करते रहते हैं, तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो किन किन मुद्दों पर होने वाला है? बिहार में विकास हुआ है, इस्लामपुर में विकास हुआ है, क्या लगता है आपको? हम इसके बारे में क्या बताएं? एक अंधा व्यक्ति भी जिसको दिखाई नहीं पड़ता है वह भी महसूस करता है कि हमको कितना बिजली मिल रहा है। वह भी महसूस कर सकता है कि हम जिस सड़क पर किसी वाहन से हमको ले जाया जा रहा है वह वाहन कितना चिकना है, वो सड़क कितना चिकना है। कहीं जाने में हमको जो समय लगता था आज उस समय घटा है या बढ़ा है, एक अंधा व्यक्ति भी उसकी परिकल्पना कर सकता है, और हम लोग तो आँख वाला हैं। अगर विकास की बात करें तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें विकास नहीं हुआ हो। और विकास का मतलब क्या होता है? केवल सड़कें बन जाना, बिजली का आ जाना, शिक्षा में सुधार, ये विकास केवल नहीं है। विकास का मतलब ये होता है कि लोग शांतिपूर्ण जीवन जीने लगें, समाज में वैमनस्यता नहीं हो, समाज में अशांति नहीं हो, समाज में डर नहीं हो, समाज में भय नहीं हो। और यह 2005 के पहले जिन लोगों ने महसूस किया है, या यह इसको इस रूप में समझिए कि जिन लोगों ने अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं देखा है उनको आज़ादी का मतलब समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिन लोगों ने अंग्रेज़ों की गुलामी देखी थी, उनकी प्रताड़ना देखा था, उनका
जुल्म अत्याचार देखा था, उनको महसूस हुआ था कि हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। वही हालत है 2005 के पहले जो हमारे युवा साथी हैं, जिन्होंने नहीं देखा था फर्न उद्योग, जिन्होंने नहीं देखा था सड़क की हालत, जिन्होंने नहीं देखा था बिजली का स्थिति, आज वो पैदा हुए हैं और उस समय से आज बालिग हो गए हैं। पिछले 20 वर्ष में वो नाबालिग से बालिग हो गए। उनको ये कल्पना नहीं है कि बिहार पहले कैसा था। आज जो बिहार देख रहे हैं वो विकसित बिहार देख रहे हैं, विकसित बिहार की दिशा में अग्रसर बिहार देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज का जो बिहार है वो इस बिहार के शिल्पकार का मतलब क्या होता है? बनाने वाले। ऐसा व्यक्ति जो कड़े और बेडौल पत्थर को भी मूर्ति का आकार दे दे। तो नीतीश कुमार को जो मिला था वो बेडौल बिहार मिला था, वो ऐसा बिहार मिला था जिसका कहीं और छोर नहीं था। और उस बिहार को उन्होंने शिल्पकार की तरह गढ़ा है, अच्छा मूर्ति बना के दिया है। और आज बिहार को लोग बाहर से भी देख रहे हैं। बिहारी होना अपमान नहीं, सम्मान की बात है। दूसरे प्रदेश में जब हम जाते हैं तो बिहारी कहलाने में हमको शर्मिंदगी महसूस नहीं होता। पहले हम पिटाते थे, पहले हम अपमानित महसूस करते थे। आज बिहार के लोग शान से जाते हैं, चाहे अमेरिका चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो बिहारी में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को गढ़ने का काम अगर किसी ने किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। रह गई केवल नीतीश कुमार, हम जिस सरकार में शामिल हैं, भारत की सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। केंद्र सरकार, भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने फ्री राशन दिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अगर रसोई गैस का सिलेंडर का कीमत घटाया, ये भी हम इसको बहुत बड़ी बात नहीं मानते हैं, बड़ा उपलब्धि नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि जो भारत पड़ोसियों के डर से घी बंध जाता था जिस भारत का, वो भारत आज अमेरिका के सामने आंख तान के खड़ा है। और ये अगर श्रेय किसी को जाता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी को जाता है। और हिंदुस्तान की जनता ने उनको इतना ताकत दिया है कि वो बड़े से बड़े हस्ती के साथ सामने भी आंख मिला के बात कर रहे हैं। तो हम तो महसूस करते हैं कि हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया हो या हमने नीतीश कुमार को वोट दिया है, तो हमारा वोट देना बिल्कुल सार्थक वोट है। और हमने जिस काम के लिए वोट दिया था वो आज हमको प्राप्त हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार में और देश ने जो विकास किया है, हम अपने देश पर निर्भर हैं। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हमको कोई बाहरी व्यक्ति अगर आंख दिखाता है, हमको डराने की कोशिश करता है, हमारे विकास में बाधा बनता है, तो हम स्वदेशी चीज अपनाएं, जो हमारे देश में बनता है हम उसका उपयोग करेंगे, तो हमारा पैसा विदेश में नहीं जाएगा और हम ज़्यादा सक्षम बनेंगे, हम ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे। इसलिए आपके माध्यम से हम भी ये अपील करना चाहते हैं कि जो लोग भी हैं, चाहे किसी भी दूसरे कंट्री का माल हो, वो सस्ता जरूर लगता हो लेकिन टिकाऊ नहीं होता। और हिंदुस्तान के लोग जो चीज़ बना रहे हैं उसको आप स्वीकार करिए, उसको अंगीकार करिए, उसका उपयोग करिए। देश की अर्थव्यवस्था से देश को फायदा हो, यहाँ के लोगों को फायदा हो, ये मोदी जी का जो मूल मंत्र है, हम भी उनके मूल मंत्र को लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। और इसलिए कह सकते हैं कि वह बिहार आज प्रगति का नया आयाम गढ़ रहा है। आप चल जाइए राजगीर, देख लीजिए क्या था राजगीर में, आज क्या नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो रहा है, रेलवे का संपर्क पथ हो, किसी भी क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र में ही बात करिए। ठीक कहा हमारे अध्यक्ष जी ने कि अगर गिनाने लगेंगे तो दिन भर भी आपके पास हम गिनाते रह जाएंगे दोनों सरकार की उपलब्धि, तो भी खत्म नहीं होगा। आप बताइए कि आपको खूब बढ़िया रहने की व्यवस्था कर दी जाए, खाने की व्यवस्था कर दिया जाए और चलने की व्यवस्था कर दिया जाए, लेकिन सुबह शाम दोपहरिया जखनी आप निकलिए और आपको 5 गाली सुबह शाम दोपहरिया रोड पर चलते आपको देने वाला अगर मिल जाए, आप उसको पसंद करिएगा कि भूखा रहना पसंद करिएगा। जाहिर बात है कि आदमी चाहेगा कि नहीं हम रोज अपमानित नहीं हो, हम जीवन जिए, नमक रोटी खा के जिए, लेकिन कम से कम सम्मान से जिए। तो सम्मान से जीने की व्यवस्था नहीं थी, उसको नीतीश कुमार ने कायम किया है। इसलिए हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं। व्यवस्था सरकारें बदलती है, आती जाती रहती है, लेकिन सरकार कोई भी आवेगा विकास का काम करेगा। आपने कई सवाल पूछा है, केवल उसको वितरण करने वाला व्यक्ति बदल जाता है। हम मुखिया थे तो हम जो सरकार का पैसा था हम बांटते थे, हमारे बदले कोई दूसरा मुखिया हो गया और दूसरा बांटता है, पैसा तो सब सरकार का है। तो कोई आदमी अगर ये क्रेडिट लेता है कि हमने इसको करा दिया, हाँ इतना जरूर किया है कि इनको मिलना चाहिए या इनको मिलना चाहिए, ये प्राथमिकता उन्होंने जरूर तय किया है, लेकिन पैसा तो सारा सरकार का है। सड़क की कनेक्टिविटी पहले था 1000 गांव, 1000 की आबादी वाला गांव को सड़क से जोड़ना है,
बारामासी सड़क से जोड़ना है, उसके बाद 500 के आबादी वाला गांव को भी जोड़ना है, अब 250 का आबादी वाला जो गांव है, जो टोला है छोटा, उसको भी सड़क से जोड़ना है। ये पॉलिसी कौन तय करेगा? सरकार तय करेगा। जब सरकार तय करेगा तो सरकार में जो नुमाइंदा हैं, सरकार में जो शामिल लोग हैं, चाहे विरोधी हो या पक्षकार हों, उनकी जवाबदेही होती है कि वो अपने क्षेत्र के विकास का रोड मैप बना के देते हैं। उसमें जो जनप्रतिनिधि वो देते हैं, पैसा तो सब सरकार का है। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये तो आप स्टेट लेवल की बात कर लिए, नीतीश कुमार के विकास की बात कर लिए, इस्लामपुर का मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य क्या है? कौन होगा अगला विधायक? किसको देखना चाहते हैं श्रीनिवास जी? ये तो जनता मालिक है। अरे आप भी तो जानते हैं। हम जनता हैं। हाँ। तो हमने जो भावना रखा, उससे आप समझ सकते हैं कि हम किसके साथ जाने वाले हैं, हम किसके साथ जाने वाले हैं। लेकिन बाकी लोगों की बात तो मैं नहीं करता। हमने जो काम किया है, हमने बिजली मुफ्त दिया है, हमने राशन का मुफ्त दिया है, हमने महिलाओं के लिए 10-10 हज़ार रुपया रोजगार करने की व्यवस्था कर रहे हैं, और डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर भी हो रहा है। लगभग 50 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया ट्रांसफर हो भी चुका है। रेस्ट जो महिला हैं, जो जीविका के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जो अप्लाई करेंगे, उनको भी ये पैसा मिलना है। अगर उनका बिजनेस ठीक ठाक चलेगा तो उनको 2 लाख रुपया और उनको मदद किया जाएगा। सरकार देगी? ये सरकार देगी। अभी 10,000 हमने कहा नहीं है, सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। 50 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया ट्रांसफर किया है। तो हम तो काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं। हमारा काम अच्छा लगेगा लोग को तो हमारे साथ रहेंगे, हमारा काम अच्छा नहीं लगा तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये जनता तय करेगी कि इस्लामपुर का आने वाला प्रतिनिधि कौन होगा। एक बात तय है कि एनडीए जिसको कैंडिडेट बनावेगा, हम लोग उसके लिए तन मन धन से उसके समर्थन में, उसके मदद में, उसके लिए लोगों के बीच जाके और वोट मांगने का काम करेंगे। एनडीए के लिए आप लोग अग्रसर हैं? बिल्कुल। अच्छा, आम जनता की बात करें तो बहुत सारे जनता भी, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। थोड़ा सा इधर हटिएगा अंकल। देखिए, ये लोग दूर दराज से आए हैं मार्केट करने के लिए। इधर आइएगा बाबा, क्या नाम है? कहाँ से लू है? बिहार से आए हैं। कहाँ घर हो लो? इचहोस। इचहोस। हाँ। कितना बरस उम्र हुआ है? वो हम तिथि पहले का थोड़ी देते। अच्छा, फिर भी कितना साल उम्र होगा? लगभग 68 वर्ष। 68 वर्ष। पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ, मिलता है। निवास जी बोल रहे थे कि सबको पेंशन वगैरह बढ़ा है, तो पहले कितना पेंशन मिलता था? 400। अब कितना मिलता है? 1100। 1100 रुपये मिलता है। कौन बढ़ा है? कौन बढ़ा है उतना तो हम पढ़े लिखे नहीं बाबू, हमरो का पता हो। लेकिन पेंशन बढ़ गया है। बढ़ के मिल रहा हो ना? 3 महीने से मिल रहा है। 3 महीने से 1100 रुपये मिल रहा है। नीतीश कुमार जी काम उम करके ना बाबा? हैं? नीतीश कुमार जी काम उम करके ने? हमनियो तो दूर को पढ़ा लियो हम। अरे चलिए, इनको नहीं पता। कहाँ से आए अंकल, क्या नाम है? हम जहानाबाद से हैं। जहानाबाद जिला के रहने वाले, सुधा यादव के क्षेत्र से? नहीं। हाँ। रामबली यादव। अच्छा, घोसी विधानसभा से हैं? हाँ। तो काम उम किए नीतीश कुमार जी? उधर तो काम किए हैं। नीतीश कुमार जी काम किए हैं? काम किए हैं। मुख्यमंत्री फिर से उनको बनाना चाहेंगे? बनावेंगे। हैं? बनावेंगे। क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना है? हम विकास देख रहा है दुनिया। हैं? दुनिया विकास देख रहा है। विकास कर रहे हैं नीतीश जी ने? कर रहे हैं। मोदी जी और नीतीश जी के जोड़ी से आप लोग खुश हैं? खुश हैं। कहाँ से हैं दादा, क्या नाम है? सोनमा से। सोनमा से लो। कितना साल उम्र हो है? देखिए 55 बरस हुआ, 60। अभी पेंशन नहीं मिलता है? अब मिलने लगा है। मिले लगले है। कितना मिलता है? 1100। 1100 मिलता है। पहले कितना मिलता था? कुछ नहीं, हम भरवे नहीं किए थे तो मिलेगा क्या? मतलब कि स्टार्टिंग हुआ 1100 से ना? हाँ। 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है। निवास जी बोल रहे थे कि सबको मोदी जी और नीतीश जी दे रहे हैं। लोगों से महिला लोग भी हैं, महिला लोगों से वार्तालाप करना बहुत जरूरी है। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, थैंक यू। कहाँ से आई हैं आंटी? चकदौला से, अमनामा से। अमनामा से आए हैं। क्या काम करती हैं? रसोईया के काम करते हैं। रसोईया का काम करते हैं। जीविका से जुड़े हुए हैं? जी। जीविका से जुड़े 10,000 रुपया वाला फार्म भरे हैं? हाँ। पैसा आया है? नहीं, पैसा नहीं आया, लेकिन फार्म भरे हैं। फार्म भर दिए हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी के राज में आप लोग सुरक्षित हैं? सुरक्षित है लेकिन अधूरा है। कैसे? रसोईया ने दिन भर काम करते हैं। हाँ। लेकिन पर 100 रुपये भी नहीं बढ़ाए हैं, 3300 रुपये बढ़ाए हैं। पहले 1500 रुपये मिलता था, अब 3300 रुपये मिलता है। हाँ। तो बढ़ाया ना, इतना तो बढ़ाना है। तो थोड़ा सा और बढ़ा देते। थोड़ा सा और बढ़ा देते। इतना 3000 ने बाल बच्चा के पाल लेंगे। हाँ। बाल बच्चा बाल बच्चे को पढ़ने के लिए तो नीतीश जी सब कुछ दे ही रहे हैं।
नीतीश कुमार तो दे ही रहे हैं, लेकिन मेरा खर्चा है उतने में हो जाएगा पूरा। 3,000 रुपये में पूरा नहीं होता है ना? नहीं होता। और बढ़ना चाहिए। हाँ, जैसे वृद्धाओं का देखिए पेंशन बढ़ा दिए 400 से 1100, आप लोग का तो दुगना कर दिए 1500 से 3300। दुगना कम से कम 5-6 कर देते हैं। 5-6, अरे जरूरत इंसान का कभी पूरा नहीं होता है। 6 होगा तो फिर बोलिएगा 10,000 कर दो। ना 5-6 कर देते 6,000 में खुश हो जीबू ना। आओ